पति मेरा कर रहे हैं योगा। और अभी ना किस किस को बचपन की अपनी यादें आती है। आजकल के इतने बड़े बच्चे माँ बाप खुद छुट्टियाँ बना के देते हैं, और एक ज़माना हमारा था। अब बहुत सारे ऐसे होंगे जो मम्मी लोग अभी तक जंगल चले जाते थे, और जंगल जाते समय घर का सारी जिम्मेदारी लेके जाते थे। सुबह उठना, हे राम, खाना तो जैसा खाया वैसे ही खाया। केतली में चाय बनी रहती थी और रोटी बासी रात के, और रात के रोटियां खा के, और सुबह हम लोग क्या करते थे, पहले मम्मी लोगों का काम हो जाता। कहाँ से चादर चढ़ गई है, देख सकते हो आप। आसमान बिल्कुल नीला था, एकदम से डार्क नीला दिख रहा था, लेकिन बीच में बिल्कुल बादल आ गए हैं रुई की तरह। और बाकी अभी मौसम भी बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो गई है। और उधर साइड से देख सकते हो, ग्वालदम की साइड से भी बहुत ज़्यादा बादल आ गए हैं। और बाकी हमारे भी कपड़े वपड़े ये धुल गए हैं, पर्दे वगैरह धुल गए हैं। बस डिफ़िकल्ट काम वे बच्चों को पालना और बच्चों की परवरिश करना होता है मेरे ख्याल से। और बाकी कोई भी डिफ़िकल्ट काम नहीं है ज़िंदगी में, हर काम हो जाएगा। लेकिन भाई बच्चों के साथ इन बच्चों को परवरिश में, इन बच्चों को बड़े करने में जितना माँ डिप्रेशन में जाएगी उतना कोई नहीं जाएगा। सच में लोग कहते ना कि हाँ तुम्हारे एक दो ही बच्चे हैं और पहले के बच्चे कितने रहते थे। हाँ, उन बच्चों में इन बच्चों में बहुत अंतर है। आज के ये कलयुग। दोस्तों राधे राधे, कैसे हो आप सभी लोग। आशा उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है ममता बिष्ट, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है ममता बिष्ट ब्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत और छोटा सा कस्बा इस रानीबगड़ से। तो दोस्तों मौसम की बात की जाए तो मौसम आज देख सकते हो बिल्कुल से मौसम गुमसुम है। कल कंटिन्यू बारिश थी, और कल रात को भी बहुत तेज़ बारिश हुई थी। और अभी थोड़ा सा बारिश बंद हो रखी है, और बाकी मौसम के मिजाज देख सकते हो पूरा गुमसुम हो रखा है चारों ओर। और उधर से कोहरा वगैरह आ रहा है। और बाकी और वीडियो की शुरुआत में मेरी आज ये देखो, इस ग्राउंड में ये गाय दिख रहे थे, ये बैल हैं, 2-3 बैल हैं। एक वो नीचे पे है, एक इधर सफ़ेद है पेड़ों के नीचे पे। तो इनको देख के ना बहुत बुरा लग रहा है। ये हमेशा ऐसे ही रहते हैं, बरसात हो, सर्दी हो, गर्मी हो। तो देखो ये किसी ने छोड़े हैं, तो कल रात को इतनी बारिश में वहीं पर भीग रखे हैं और वहीं पर लेटे हैं। तो इनकी कोई परमानेंट व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। इन लोगों के लिए, इन जानवरों के लिए भी एक गौशाला होता तो कितना अच्छा नहीं रहता। खैर ये तो मेरी सोच है। बाकी तो दोस्तों मेरी लड़की हो रही है स्कूल के लिए तैयार, और पति मेरा कर रहे हैं योगा। और अभी ना किस किस को बचपन की अपनी यादें आती है। आजकल के इतने बड़े बच्चे माँ बाप खुद छुट्टियाँ बना के देते हैं, और एक ज़माना हमारा था। अब बहुत सारे ऐसे होंगे जो मम्मी लोग अभी तक जंगल चले जाते थे, और जंगल जाते समय घर का सारी जिम्मेदारी लेके जाते थे। सुबह उठना, हे राम, खाना तो जैसा खाया वैसे ही खाया। केतली में चाय बनी रहती थी और रोटी बासी रात के, और रात के रोटियां खा के, और सुबह हम लोग क्या करते थे, पहले मम्मी लोगों का काम हो जाता। कहाँ से पढ़ते थे पहले के बच्चे, आप ही बताइए। पहले का ज़माना कैसा था जी गो, मैं आपको बताती हूँ। हमारी मम्मी लोग कहते थे, जैसे हम सुबह उठते थे ना, तो सुबह बोलते थे कि स्कूल जाने से पहले 7 बजे का स्कूल है, तो घर का पानी भर भर के झाड़ू मार मूर के जाना है, ठीक है। और अगर घर का काम नहीं है ना बेटा, जब 9 बजे का स्कूल है ना, तो उसमें से गाय भैंसों के लिए घास काट के लाना। और पहले एक छोटा घास काट के लाना, हमारे गांव में बोलते ना उसको बुग्यार, उसको काट के लाना। इतने ठंडे में, सर्दियों में बहुत ठंड होती है। और वो भी पता है कैसे काट के लाते थे, ज़मीन से ऐसे उपाड़ के लाते थे, ऐसे उंगली लगा लगा के। तो स्कूल से आना, गाय भैंसों को बाहर बांधना, अंदर बांधना, और उसके बाद हमने स्कूल जाना। स्कूल से आने के बाद सीधे आधे रास्ते से ये ऐसे ही रिबन थे, और तो ऐसी चुटिया बनाते थे। देखो दोस्तों आज भी ये। अगर आपको बात अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना। मिलती हूँ थोड़ी देर में लड़की को तैयार करके। तो देखो बेटा, देखो हम माएँ की सुबह सुबह की ड्यूटी यही रहती है, डेली की ड्यूटी, आज की नहीं हमेशा की ड्यूटी सबसे पहले। और यही चिंता रहती है, नाश्ता बनाना, तैयार करना, स्कूल भेजना, उसके बाद होगा जो होगा। तो चलो दोस्तों, फिर अब ये होगी तैयार, अब मैं इसको भेजती हूँ स्कूल, फिर मिलती हूँ आपको। टाइम भी काफ़ी। तो लड़की को तो मैंने स्कूल भेज दिया है, और उसके लिए नाश्ता बना के, उसको आलू के पराठे चाहिए, तो मैंने उसको स्कूल भेज दिया है। और अब मैं बनाऊँगी करेले, क्योंकि
करेले तो स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं ना, हालांकि कड़वे होते हैं तो स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। तो लोग कड़वी चीज़ खाना पसंद नहीं करते हैं, मीठी चीज़ खाना पसंद करते हैं। वैसे ही सेम इंसान की ज़िंदगी में भी होता है। क्योंकि करेले से याद आया मुझे, कड़वा करेला, नीम हमेशा कड़वा होता है लेकिन सीग अच्छी देता है या देती है। लेकिन उसी तरह से मिठाई चाहे कितनी भी अच्छी हो लेकिन नुकसान तो होती है। अब मिठाई फाइनली नाश्ता वगैरह हो गया है, और नाश्ता करके, और कल क्या हुआ, एक्चुअली में दूध रखा था मैंने और ज़ीरो किया था आज, और पता ही नहीं चला, दूध तो गिरा ही गिरा, एक भी दूध नहीं रहा। दूध के साथ साथ सारा मतलब कि फ्राई पैन था वो भी जल के खाक बन गया है। आज दूध आया ही नहीं अभी तक। तो आज मुझे पहली बार फीकी चाय पीनी पड़ी, ब्लैक टी। तो अब नाश्ता कर के अब मैं करूँगी इसकी सफाई। ये हमारा 1995 का पंखा है, इसको साफ़ करने में और डर भी लग रहा है कहीं करंट आ जाएगा, क्योंकि अभी तो लाइट भी है। ए लाइट क्यों खोला, तू क्या चाहता बेटा? मम्मी पर करंट आए ऐसे घूमते। देखो दोस्तों बच गई। हाँ तो देख सकते हो आप, देखो जैसे ही मैंने पंखा बंद किया लाइट भी आ गई, जो करंट आ गया था, बाल बच गई हूँ। क्योंकि पंखा चालू है तो इसमें चालू किया था उधर से, और अच्छा हुआ कि आप देख सकते हो कि नसीब सीधे लाइट आ गई, वो मैंने छोड़ दिया, वरना करंट आ गया था। देख सकते हो ऐसे अलर्ट रहना पड़ता है, वरना कभी भी करंट आ सकता है। अब ऐसे तो ये होगा नहीं साफ, क्योंकि एक तो पंखा का वो कर दिया मैंने साफ। अब मैं इस पर वो नहीं रख सकती हूँ। हाँ मेरे को इतनी धकधकाहट हो गई है कि करंट आ गया था भाई, करंट आ गया था तो कहीं मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, धक्के खा के सीधे उधर जाती मैं नाली में, बच गई हूँ। चलो इससे तो मैं बची। तो पंखा तो साफ हो ही गया है, थोड़ा बहुत, लगभग, उतना ज़्यादा नहीं हुआ क्योंकि उस पर करंट आ रहा है इसलिए कम कर दिया थोड़ा बहुत। चलो और थोड़ा तो हिल ही जाएगा, जो मतलब चल नहीं रहा था। और बाकी अब 1 बजे बच्चे आते हैं तो दिन की व्यवस्था करना भी ज़रूरी है। आते ही बच्चे भूख भूख बोलते हैं। तो आज बनाती हूँ मैं राजमा की दाल, कैसी जो बनती है। तो आज बनाऊँगी मैं सिर्फ राजमा और चना। तो दोस्तों फाइनली झाड़ू पोछा हो गया मेरा और आधा काम भी हो गया है। और अब मैं ना, ये बच्चा देखो सुबह से शाम तक इस पंखे पे लगा रहता है, कभी खोलना कभी बंद, कभी खोलना कभी बंद। अभी पंखे की हवा थोड़ी बहुत आ रही है अच्छी, थोड़ा सफाई करके। और बाकी कल का दूध तो सारा गिर गया था, और 5-10 मिनट तो दूध के बगल पर खड़ी रही, दूध गर्म से। अभी बर्तन धो के बाहर आ रही हूँ झाड़ू पोछा करके। अब काम क्या करना है मैंने, कि मेरा काम तो लगभग हो गया दोस्तों मेरा। अब यहाँ भी पोछा लग गया, इधर भी लग गया है, ये वाला भी। अब आके ये थोड़ा सूख जाएगा, उसके बाद मैंने करना इसकी सिलाई करूँगी। यार ये भी तो पैसों का ही आता है, ये देखो। इसके ऊपर से फिर कवर चढ़ाऊँगी, पहले इसको क्या कर दूँगी, इसको सिल के धो दूँगी, क्योंकि बच्चों ने फाड़ दिया। और कुछ भी चीज़ हो तो खेलने के लिए तो हो जाएगा बच्चों के लिए। और बाकी फटाफट सब सारा काम तो हो ही गया, लगभग 12 भी बज गए हैं। काम करते करते ना थक जाते हैं। सुबह 5:30 के उठे हुए हैं और अभी तक कभी भी काम पूरा नहीं होता। अब बर्तन सब कुछ धो दिया, सारा कुछ कर दिया, नाश्ता वगैरह बच्चों को खिला खुलू के। अब बच्चे भी स्कूल से आने वाले हैं। उसके बाद अभी पर्दे डाल रखे हैं, आज पर्दे धोऊंगी, पर्दे धोने हैं। और बाकी तो चलो बच्चे ने कमरों के हालात तो जो कर ही रखे, अब क्या बताएं। पहले के बच्चे भी होंगे, अब के बच्चे भी होंगे, तो इतना गंदा कर रखा है कमरा। अब क्या बोलें, समय काटना है कमरों, किराए के कमरे में। तो हम जो क्या करें, इससे पहले भी नहीं कोई रहता होगा तो उन बच्चों ने भी किया और मेरे बच्चों ने भी कर दिया। तो अब क्या करें, देखेंगे कब। दोस्तों अभी ना 1 बज गया है दोपहर का, और अभी खाना पीना नहीं हुआ, बाकी बनाया भी नहीं अभी। और अभी तो मेरे पर्दे वर्दे धुल रहे हैं, और बाकी मैंने इसको भी नहला दिया। काम का पता ही नहीं चलता, तभी कह रही हूँ सुबह 5:30 बजे की उठी हूँ और अभी तक बैठना नहीं, कुछ नहीं। तो ये मैंने हाय बोल दो, हाय बोल दो। ये बहुत ज़्यादा पानी में भीग रहा था, ये ज़्यादा ही शैतानी कर देता। इधर चढ़ गई है, देख सकते हो आप। आसमान बिल्कुल नीला था, एकदम से डार्क नीला दिख रहा था, लेकिन बीच में बिल्कुल बादल आ गए हैं रुई की तरह। और बाकी अभी मौसम भी बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो गई है। और उधर साइड से देख सकते हो, ग्वालदम की साइड से भी बहुत ज़्यादा बादल आ गए हैं। और बाकी हमारे भी कपड़े वपड़े ये धुल गए हैं, पर्दे वगैरह धुल गए हैं। बस अभी 1 बजे का मौसम ऐसा हो रखा है, मंद मंद सी हवा भी चली रही है। और बाकी इन
अमरूद भी लग गए भाई, अमरूद के पेड़ पे छोटे छोटे अमरूद भी आ गए हैं इन पे। और बाकी बिच्छू घास देखो, इन पेड़ों से भी बड़े लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है किसी चारे का घास के लिए ये होगा, क्या बोलते हैं, बिच्छू घास। इतना बड़ा हो रखा है ना इसको यहाँ पे। हाँ तुम्हारे एक दो ही बच्चे हैं और पहले के बच्चे कितने रहते थे। हाँ उन बच्चों में इन बच्चों में बहुत अंतर है। आज के ये कलयुगी बच्चे और वो बच्चों, उन बच्चों में बहुत अंतर है। उस समय तो ऐसा था कि माँ अपने बच्चों को जुंगड़े में डाल के, या फिर हमारे यहाँ जुंगड़ाई बोलते उसको, हाँ जुंगड़े में डाल के काम के लिए चले जाते थे जंगलों में। और लेकिन वो फिर उसके बाद चाहे उल्टा सोए चाहे उसमें पॉटी करे पॉटी खाए, हे राम, जब माँ आएगी 12-1 बजे बाद तभी देखेगी कि बच्चे की हालत क्या है। आजकल के बच्चे टॉयलेट भी करो, डायपर, पता नहीं कितने डायपर यूज़ करते बच्चे और कितना, लेकिन फिर भी नहीं, सच में इतना बच्चे इतना डिप्रेशन में डाल देंगे बच्चे, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, इतनी परेशान होगी। बारिश आ गई, पड़ोसी को पता ही नहीं चला बारिश आ गई करके, भयंकर वाली बारिश आ गई, बारिश आ गई। कपड़े सूखे हैं क्या? तो पहन लो बेटा। तो दोस्तों अब ना मैंने एक साइड को वो गैस बंद कर दो बेटा, गैस बंद कर दो, सीटी आ गई है साइड में, चावल बन गए हैं। लड़की भी स्कूल से आ गई है, तब तक मैं इसको सिल दूंगी, नहीं तो ना ये बच्चा इसको बाहर निकाल देगा। ये देखो इसका ये फॉर्म वगैरह, ये रुई जैसी क्या होती है, ये भी सारा निकाल दिया बच्चे ने। क्या करें, इसके उठने तक मैं ये काम कर लेती हूँ। ये भी सिलना ज़रूरी है। जी को आपको आता है ये सिलना? हाँ। कैसे आता है? तुमने साबुन अंदर रख दिया ना? हाँ। तो दोस्तों अभी तक मेरा खाना नहीं हुआ और अभी तो मैं रोटी भी बना रही हूँ दिन में, और रोटी और चावल दोनों बराबर बना रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को रोटी अच्छे लगते हैं तो उनके लिए रोटियाँ बना रही हूँ। और बाकी कल ना, आज भी दाल ही बन गई है, कल भी दाल बन गई थी। वैसे इसमें फुल छाछ आई है, दूध वालों ने, हमारे दूध वालों ने, हमें जहाँ से दूध आता है वो आंटी लोगों ने छाछ दिया था इसमें। तो मैं भूल गई कि मुझे कढ़ी बनानी है करके, और तो अब रोटी भी बन गए हैं, बस दाल चावल रोटी बनी है आज। तो अब एक ही रोटी रह रखी है, तो मैंने कहा आज मौसम थोड़ा ख़राब ही है तो मैंने कहा रोटी बना देती हूँ, अच्छा ही रहता है। तो दोस्तों फिर अब मैं भी, हस्बैंड मेरे आए नहीं और बेटा मेरा सोया है और लड़की मेरी टीवी देख रही है। क्या करे, आके टीवी देख रही है। तो दोस्तों शाम के ना 5 बज गए हैं और अभी मौसम देख सकते हो कुछ इस प्रकार से हो रखा है। आसमान तो बिल्कुल गुमसुम है और बाकी देखो कुछ देर पहले, मतलब 2-2:30-3 बजे के आस का पास बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और अभी बारिश कम होगी, मतलब अभी बारिश लगी नहीं है। और अभी 2-2:30-3 बजे बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, फिर बारिश बंद हो गई है और अभी मौसम देखो ठंडा ठंडा, कूल ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और बाकी दोस्तों मेरी बेटी भी चलेगी नीचे अपने पापा के ऑफिस में। बाकी एक बेटा इतना परेशान करता है, ये देखो पता नहीं दरवाजे के नीचे से क्या क्या निकाल देता है। अब भागने की तैयारी हो रही, तो ऊपर से